हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के आगे के एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न क्या आएगा, हरदौल किस वंश से संबंधित थे? जो हरदौल थे ना, वो किस वंश से संबंधित थे? जिसका ऑप्शन नंबर बी, किससे? बुंदेला वंश से संबंधित थे। कौन? हरदौल। यहाँ क्या लिखा है हरदौल के बारे में? बुंदेल वंश के राजा जुझार सिंह के भाई थे। कौन? हरदौल। जो बुंदेला राजा थे ना, जुझार सिंह के भाई थे। बुंदेलखंड में इन्हें ग्राम देवता के रूप में माना जाता है और वहीं पर इन्हें हरदौल की मनोती नामक गीत भी गाए जाते हैं। और शुभ अवसर पर जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, उनमें स्टार्टिंग में इनकी पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न क्या है, अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन थे? जो अमरेश विलास नामक बघेलखंड साहित्य ना, उसके लेखक कौन है? तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी, नीलकर। कौन है अमरेश विलास के लेखक? नीलकर। यहाँ का लिखा है बघेल वंश से संबंधित, मतलब जो प्रमुख साहित्य है यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन में हैगा। तो पहला क्या आएगा, बघेल वंशावली किसने लिखी? अजवेश राम ने लिखी है। कौन? बघेल वंशावली। फिर रीवा राज्य दर्पण जीतन सिंह के द्वारा लिखी हुई है। फिर व्याघ्र वंश संग्रह रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा, ये आती है, मतलब पूछा गया ये वाली एग्जाम। कौन सा? बघेल वंश वर्णनम क्वेश्चन ने लिखी है रूपाली शर्मा ने, और अमरेश विलास नीलकर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या है, तानसेन का मूल नाम क्या था? क्या था तानसेन का मूल नाम? क्या था? यहाँ पर पूछा है तानसेन का मूल नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए, रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। यहाँ क्या लिखा है तानसेन के बारे में? तानसेन का जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन रीवा राज्य के रामचंद्र देव के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? रामचंद्र देव के दरबार में थे। और तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया था। किसने? अकबर के द्वारा। और अकबर से पहले किसके दरबार में थे? तो राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। अगला प्रश्न क्या है, अकबर के दरबार के तानसेन किस राजा के संरक्षण थे? मतलब जो अकबर के दरबार में तानसेन गए थे ना, उससे पहले किस राजा के संरक्षण में थे? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, किसके? रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। कौन? तानसेन। अगला प्रश्न, किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? मतलब वह कौन सा बघेल शासक है जिसने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? इसको आएगा ऑप्शन नंबर डी, बीरबानु। किसने की थी? बीरबानु। बीरबानु बघेल के बारे में क्या लिखा है, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के। और चौसा के युद्ध में बीरबानु ने हुमायूं की मदद की थी। किसने? चौसा के युद्ध में की थी, और बाद में हुमायूं ने इसे कर मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न क्या है, किस वंश की राजधानी ओरछा थी? क्या पूछा है, किस वंश की राजधानी क्या थी? ओरछा थी। तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेला। बुंदेला वंश की राजधानी क्या थी? ओरछा। ओरछा के बारे में क्या लिखा है, 1541 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी की नींव रखी थी। 1531 ईस्वी में ओरछा की नींव किसने रखी थी? रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा रखी गई थी। ओरछा रियासत के प्रमुख शासक वीर सिंह, जुझान सिंह, इंद्रमणि, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, उदोत सिंह, पृथ्वी सिंह और सावंत सिंह और विक्रमाजीत सिंह आदि थे। और विक्रमाजीत ने इसको टीकमगढ़ को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न क्या है, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था? मतलब जो ग्वालियर के राजा थे विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, किसने? इब्राहिम लोदी के द्वारा हराया था। क्या लिखा है मध्य प्रदेश में इब्राहिम लोदी के बारे में? इब्राहिम लोदी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमाजीत को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? विक्रमाजीत को। किसने? इब्राहिम लोदी ने। फिर इसके बाद विक्रमाजीत तोमर इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में कार्य करने लगा। उसकी इब्राहिम लोदी के अधीन आकर उनके सामंत के रूप में काम करने लगे थे। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? मतलब प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मराठों ने आक्रमण कर लिया? तो आएगा ऑप्शन नंबर है, किसके? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। यहाँ का लिखा है मध्य प्रदेश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न क्या है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? जो मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार था ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर एक, किसको? मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। ये मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार थे। यहाँ क्या लिखा है मल्हार राव होलकर के बारे में? मराठा साम्राज्य को उत्तर की ओर बढ़ाने का श्रेय मल्हार राव होलकर को जाता है। ये दक्कन वाले एरिया में महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में थे, इसको
उत्तर में ले जाने का श्रेय किसको जाता है? मल्हार राव होलकर को। होलकर को होलकर को दिया जाता है, जिन्हें बाद में खान नदी के किनारे कुछ जागीर प्रदान की, जिससे मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना की गई थी। किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? जो मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला एरिया था ना, वहां पर किस वंश का शासन था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर एक, किसका? गोंड वंश का शासन था। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में 15 से 17वीं शताब्दी के बीच किसका? गोंड वंश का शासन था। पूर्वी जिलों में मंडला, डंडोरी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा वाले एरिया में किसका था? गोंड वंश का शासन था। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक माना जाता है? मतलब वह कौन सा राजा था जिसने ध्रुपद संगीत का संरक्षण दिया था? तो फिर का आएगा ऑप्शन नंबर एक, किसको? मानसिंह तोमर को ध्रुपद संगीत का संरक्षक माना जाता है। मानसिंह तोमर के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर? मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। इन्होंने मान कोतुअल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। इनके नाम पर ही मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। किसका? मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की थी? तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी? मानसिंह के द्वारा मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? जो गोलकी मठ था ना, वो निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी, 64 योगिनी मंदिर को गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है 64 योगिनी मंदिर के बारे में? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस मंदिर को गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? किसका? नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया? तो ऑप्शन नंबर एक, किसके? कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। नवखंडा या नौखंडा महल के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर? नौखंडा महल अशोकनगर जिले के कहाँ पर? चंदेरी में स्थित है। इस महल का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में ही किया गया था। कहाँ, किस पे? किसका महल, किसका निर्माण? नौखंडा महल का निर्माण किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है? बालाघाट में लांजी का किला या बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? जो बालाघाट में लांजी का किला स्थित है, वो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक, किससे है? गोंड वंश से संबंधित है। क्या लांजी का किला? बालाघाट में लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या आएगा? मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? मतलब जो मुगल सम्राट अकबर थे ना, उसने किस वीरांगना के साथ युद्ध किया था? तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी दुर्गावती के साथ युद्ध किया था। किसने किया था? अकबर ने 1564 ईस्वी में। कब? 1564 ईस्वी में गोंडवाना रियासत पर आक्रमण किया था। किस पर? गोंडवाना रियासत पर। तो वहां की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। तो किसके साथ युद्ध होगा? रानी दुर्गावती के साथ युद्ध किया था। यहाँ क्या लिखा है रानी दुर्गावती के बारे में? 1564 में मुगल सम्राट अकबर के साथ चंदेल वंश की राजकुमारी गोंड वंश की रानी दुर्गावती वीरांगना ने युद्ध किया और अपना बलिदान दे दिया था। अगला प्रश्न क्या है? होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया था? मतलब जो होशंगाबाद शहर था ना, उसका नामकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, हुसंग शाह ने किया था। यहाँ क्या लिखा? नर्मदापुरम का नाम बदलकर हुसंग शाह गोरी ने होशंगाबाद कर दिया था और हाल ही में होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। यहाँ क्या लिखा? चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है। एक क्या है? चंदन कटोरा का ओरछा में स्थित है। यह मतलब एक है, मतलब क्या है? तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए एक फाउंटेन बनाया गया है। क्या आएगा? चंदन कटोरा एक क्या आएगा? फाउंटेन है। चंदन कटोरा के बारे में यहाँ क्या लिखा है? चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, जो भूमिगत भूमिगत महल को अपनी बौछारों यानी फाउंटेन से ठंडा रखने में मदद करता है और ओरछा के राजा इंद्रजीत के नाम के समय बनवाया गया था। किसने बनवाया था? इंद्रजीत के समय बनवाया है। तो कौन सा? चंदन कटोरा। अगला प्रश्न क्या है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य क्या हुई थी? सारंगपुर की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1437 ईस्वी में। यह क्या लिखा है सारंगपुर की लड़ाई के बारे में? सारंगपुर की लड़ाई महाराजा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच
1437 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई में महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? जीत हुई थी। यह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है और महाराणा कुंभा जीत की खुशी में एक विशाल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या? अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ है? मतलब जो अकबर के नवरत्न थे ना, उसमें एक शामिल थे कौन? मुल्ला दो प्याजा। तो उनकी कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, हंडिया हरदा में स्थित है। क्या? मुल्ला दो प्याजा की कब्र। यहाँ का लिखा है हांडिया के बारे में। अकबर के नवरत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र हरदा के हांडिया में स्थित है। हरदा के हांडिया में रिद्धेश्वर मंदिर और मुगल कालीन धरोहर तेली की सराय भी स्थित है। कहाँ पर? धरोहर तेली की सराय भी स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? मियाँ मल्हार राग का संबंध किससे? मतलब जो मियाँ मल्हार राग है ना, उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, तानसेन के द्वारा मियाँ मल्हार राग लिखा गया था, मतलब गाया गया था। तानसेन के बारे में गलत। अकबर के दरबारी तानसेन ने मियाँ मल्हार, दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया एवं इन्होंने ही ध्रुपद में महारत हासिल की थी। कौन कौन से? मियाँ मल्हार, दरबारी, कानड़ा और मियाँ की सारंग आदि। ताजमहल। अगला प्रश्न क्या है? ताजमहल किस नमूने के आधार पर बना है? मतलब जो ताजमहल का निर्माण किया है ना, किस आधार पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, मांडू के हुसैन शाह का मकबरा के आधार पर ताजमहल का निर्माण कराया गया। किसके? मांडू में हुसैन शाह के मकबरे के आधार पर। यहाँ क्या लिखा है? हुसैन शाह के मकबरे के बारे में। ताजमहल का निर्माण पहले बुरहानपुर में लाल पत्थर से किया जाना प्रस्तावित। कहाँ पर? बुरहानपुर में किया जाना था। फिर बाद में शाहजहां के वास्तुकार उस्ताद हामिद के कहने पर हुसैन शाह मकबरा संगमरमर से निर्मित से प्रेरित होकर आगरा में निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न क्या है? किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ यानी 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? मतलब किस पुस्तक में बोला गया था कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ यानी 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। किसमें बोला है? बाबरनामा में ये कहा गया है। किसमें? बाबरनामा में कहा गया है। बाबरनामा में के बारे में क्या लिखे यहाँ पर? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी मुगल बादशाह बाबर की क्या है? आत्मकथा है। बाबरनामा पुस्तक में मध्य प्रदेश के चंदेरी का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ यानी 6 मील दूरी पर एक बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया? जो भोपाल में मिंटो हॉल स्थित है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। किसको? मिंटो हॉल को। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के बारे में क्या लिखा है? मिंटो हॉल भोपाल में स्थित है। यह पुराना विधानसभा भवन था। इसके वास्तुकार AC रॉबिन थे। किसके? मिंटो हॉल के। और मिंटो हॉल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में बनवाया था। किसके में? लॉर्ड मिंटो के स्वागत में सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। और अभी इसका नाम परिवर्तित कर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी? यानी त्रिपुरी यानी जबलपुर वाले एरिया में किस राजा ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी। किसने? कोक्कल ने की थी। यहाँ पर क्या लिखा है? त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल या पोक्कल प्रथम ने की थी। प्रमुख शासक थे कोक्कल, गांगेय देव, लक्ष्मीकर्ण और युवराज देव प्रथम थे। अगला प्रश्न क्या है? बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां राजपूत शासक था। मतलब जो जब बाबर के द्वारा चंदेरी पर आक्रमण किया गया था उस समय वहां का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी कौन था? मेदिनी राय वहां का शासक था। यहाँ पर क्या लिखा है मेदिनी राय के बारे में? मेदिनी राय खंगार चंदेरी राज्य का राजपूत शासक था। किसका? राजपूत शासक था। इसने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था और 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था। अगला प्रश्न क्या है? 1528 में किसने चंदेरी किले का निर्माण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, बाबर के द्वारा चंदेरी के किले पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। जो गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी थी उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, रानी दुर्गावती गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी थी। रानी दुर्गावती के बारे में यहाँ क्या लिखा है? रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? शालिवाहन था। इनका विवाह गढ़ा मंडला के गौड़ शासक दलपत शाह से हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? रानी दुर्गावती के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए, शालिवाहन रानी दुर्गावती के पिता का नाम था।
रानी दुर्गावती से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? रानी दुर्गावती के पिता का नाम शालीवाहन, उनके घोड़े का नाम सरमन था और उनके सहयोगी चक्रवान खर्चली और उनके दरबारी विद्वान थे महेश ठाकुर। यहाँ पर काली का पिता कौन थे? शालीवाहन, घोड़े का नाम सरमन, दुर्गावती के सहयोगी चक्रवान खर्चली और दरबारी विद्वान कौन थे? महेश ठाकुर। अगला प्रश्न क्या है? छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? जो छिंदवाड़ा में देवगढ़ का किला स्थित है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा जाडवा के द्वारा छिंदवाड़ा के देवगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। यहाँ का लिखा है राजा जाडवा के बारे में। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण श्री राजा जाडवा को दिया जाता है और देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टाका आदि दर्शनीय स्थल है। क्या कहेंगे? हाथी खाना आएगा, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न क्या है? मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 में मालवा के राजा बने? तो दिलावर खां घुरी। ऑप्शन नंबर सी कौन आएगा? दिलावर खां घुरी। पहले कौन थे? राज्यपाल था और बाद में कौन शासक बना था? कौन? दिलावर खां घुरी। यहाँ का लिखा दिलावर खां घोरी के बारे में। दिलावर खां घोरी को तुगलक शासकों ने मालवा का राज्यपाल बनाया था। किसने? तुगलक शासकों द्वारा। और मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां घोरी को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी धार को बनाया और 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अगला प्रश्न, राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी क्या थी? धारा नगरी राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज के बारे में क्या लिखा है? जन्म उज्जैन में हुआ था 1980 ईस्वी में। राजधानी के लिए धारा नगरी थी और उपाधियां कबीराज और नव विक्रमादित्य थी। किसकी? राजा भोज की। धार के किले का निर्माण राजा भोज ने किस नाम से कराया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी? लीलोद्यान के नाम से कराया था। लीलोद्यान गिरी के बारे में क्या लिखा है? धार किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोद्यान गिरी के नाम से कराया था और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण कराया गया था। कब कराया था? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी ना महाराष्ट्र में, तब उस जाते समय रास्ते में इस किले का पुनर्निर्माण कराया था। अगला प्रश्न क्या है? यादव राय, यदुराव और यादव राय ने 14वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में राजगोंड या राजगोंड वंश की नींव कहाँ रखी थी? मतलब जो यादव राय के द्वारा राजगोंड वंश की नींव रखी गई थी, कहाँ पर रखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, गढ़ कटंगा में यादव राय ने गोंड राजवंश की नींव रखी थी। यादव राय के बारे में क्या लिखा है? यादव राय मध्य प्रदेश के गोंड वंश के प्राचीन पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 14वीं शताब्दी में गोंड वंश की स्थापना गढ़ कटंगा में की थी। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? मतलब छत्रसाल बुंदेला के द्वारा अपनी राजधानी किसे बनाया गया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर एक, किसको? पन्ना को छत्रसाल ने राजधानी बनाया था। छत्रसाल बुंदेला के बारे में यहाँ क्या लिखा है? राजा छत्रसाल बुंदेला ओरछा रियासत से संबंधित एक प्रतापी शासक थे। इन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाकर पन्ना रियासत की स्थापना की थी और औरंगजेब के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें बुंदेल केसरी की उपाधि से भी विभूषित किया जाता। किसको? छत्रसाल बुंदेला को क्या बोलते हैं? बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर एक, किसको? आमर दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी और किसने दी थी? ये गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर क्या लिखा है संग्राम शाह के बारे में? संग्राम शाह को गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम आमरदास या अमनदास था। इन्होंने जबलपुर में संग्राम सागर झील और बाजना मठ का निर्माण कराया। दमोह में सिंहगढ़ किला और नरसिंहपुर में चौरागढ़ किले का निर्माण कराया। संग्राम शाह के शासन के दौरान गोंड राज्य में 52 गढ़ शामिल थे। किसमें? गोंड राज्य में 52 गढ़ शामिल थे। अगला प्रश्न क्या है? रावरखेड़ी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थित है? कहाँ पर? रावरखेड़ी। कहाँ पर? रावरखेड़ी में किस शासक की समाधि या स्मारक स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है? रावरखेड़ी में स्थित है। प्रमुख समाधि स्थल यहाँ पर लिखे। पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। राणोजी सिंधिया की समाधि सुजालपुर, कहाँ पर? शाजापुर में। कहाँ पर? राणोजी सिंधिया की कहाँ पर? सुजालपुर
शाजापुर में स्थित है, किसकी, राणोजी सिंधिया की। फिर रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर रायगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, मंदिर में हिंडोला तोरण का मंदिर या तो एक मूर्ति है या किसको समर्पित है। यहाँ पर पूछा है हिंडोला तोरण मंदिर स्थित है ये या तो एक मूर्ति है एक या फिर क्या है, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु को समर्पित है। तो हिंडोला तोरण के बारे में यहाँ क्या लिखा है, हिंडोला तोरण मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर में स्थित है। हिंडोला तोरण को चौखंबा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 स्तंभ स्थित हैं। हिंडोला तोरण या द्वार को किसी मंदिर के प्रवेश द्वार माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है था। यहाँ पर विष्णु मंदिर होने के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न क्या आएगा, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है। जो खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है ना, वो किस राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसको परमार वास्तुकला को दर्शाता है। कहाँ पर, महाकालेश्वर मंदिर खरगोन। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर खरगोन जिले की ऊन में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंत में परमार राजाओं के संरक्षण में किया गया था। तो उसकी वास्तुकला भी होगी ना, वो परमार राजवंश से संबंधित होगी। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था। जो मांडू में जहाज महल स्थित है ना, उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू के जहाज महल का निर्माण कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है जहाज महल के बारे में, जहाज महल मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। यह किसने कराया था, गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। यह कपूर और मुंज झील की मध्य स्थित है। कौन सा जहाज मिलेगा, तो इसके दोनों, एक और कपूर झील और एक और मुंज झील स्थित है और बीच में ये महल स्थित हैगा। अगला प्रश्न क्या है, धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। मतलब धार को अपनी राजधानी बनाया और मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो ऑप्शन नंबर सी किसका आएगी, दिलावर खां गोरी के द्वारा 1401 में, किसमें, 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ का लिखा है दिलावर खां घोरी के बारे में, तुगलक शासकों ने दिलावर खां घोरी को मालवा का गवर्नर बनाया था और तुगलक वंश के पतन के बाद मालवा में दिलावर खां घोरी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी धार को बनाया। इसका वास्तविक नाम क्या था, हुसैन था और धार की लाट मस्जिद का निर्माण का दिलावर खां घोरी के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया गया है। मध्य प्रदेश में चक्रव्यूह चारुआ मंदिर है, उसके परिसर में एक शिलालेख पाया गया है, तो वो कहाँ पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मोड़ी। कहाँ पर, मोड़ी। यहाँ पर क्या लिखा है चक्रव्यूह चरुआ मंदिर के बारे में, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित एक महाभारत कालीन शिव मंदिर है। कहाँ पर, चक्रव्यूह चरुआ मंदिर कहाँ पर, महाभारत कालीन एक मंदिर है जो कहाँ पर है, हरदा में स्थित है। यहाँ पर मोड़ी लिपि में एक शिलालेख पाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जहाँ सबसे पहले शून्य लिखा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखित है। मतलब जहाँ पर सबसे पहले सोने के लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर के बारे में यहाँ क्या लिखा है, चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में स्थित है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक ने करवाया था। यह मंदिर में शून्य अभिलेख स्थित है जो विश्व में शून्य के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। कौन सा, ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर। अगला प्रश्न क्या है, बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किला में रहा करता। मतलब बुरहानपुर का गवर्नर था और मुगल बादशाह शाही किले में रहा करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। कहाँ पर रहा करता था, बुरहानपुर के किले में। असीरगढ़ के किले क्या लिखा है यहाँ पर, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए मुगल बादशाह शाहजहां इसी किले में रहते थे। कहाँ पर, असीरगढ़ के किले में, जो कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। उज्जैन में गोपाल मंदिर स्थित है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर डी, किसने, बाईजाबाई सिंधिया के द्वारा कराया गया था। कौन सा, उज्जैन का गोपाल मंदिर। यहाँ पर सिंधिया वंश का स्थापत्य कला में योगदान लिखा है। क्या लिखा है, मोती महल ग्वालियर में स्थित है, निर्माण किसने कराया था, जयाजीराव सिंधिया।
किसका? मोती महल का। मोती महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। और निर्माण कराया था जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। फिर अगला आएगा बैजाताल। बैजाताल भी कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण कराया था वाइजाबाई सिंधिया के द्वारा। फिर जय विलास पैलेस, ये भी ग्वालियर में है, जयाजीराव सिंधिया। जॉर्ज कैसल भवन, ये कहाँ पड़ेगा? शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका निर्माण किसने कराया था? माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा। फिर अगला आया गोपाल मंदिर, जो कहाँ पर? उज्जैन में है। इसका निर्माण किसने कराया था? बाईजाबाई सिंधिया के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है? राणोजी सिंधिया की छतरी स्थित है। मतलब राणोजी सिंधिया की छतरी है कि ना, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सुजालपुर में राणोजी सिंधिया की छतरी स्थित है। और सिंधिया वंश की प्रमुख छतरियां स्थित है। मतलब कहाँ कहाँ पर है? राणोजी सिंधिया की कहाँ पर है? सुजालपुर में है। महादजी सिंधिया पुणे में। दौलतराव सिंधिया की ग्वालियर में स्थित है। सांख्यराज सिंधिया शिवपुरी में है। और माधवराव सिंधिया की भी शिवपुरी में। और जीवाजी राव सिंधिया की ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? राणोजी सिंधिया की है सुजालपुर में। महादजी सिंधिया की पुणे में। और दौलतराव सिंधिया की कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर। सांख्यराज सिंधिया शिवपुरी, माधवराव सिंधिया शिवपुरी और जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर। अगला प्रश्न क्या है? वीर सिंह देव का शासन काल में बघेल वंश की राजधानी क्या थी? मतलब बघेल वंश पर जब वीर सिंह देव का शासन था तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए गहोरा। वीर सिंह देव के समय में बघेल वंश की राजधानी गहोरा थी। यहाँ के लिखा है बघेल वंश की राजधानी और उसके समकालीन शासक। गहोरा राजधानी थी तब शासक कौन था? भीमल देव, बुलार देव, रानिंग देव, वीर सिंह देव और वीरभानु देव बघेल। जब बांधवगढ़ राजधानी थी तब रामचंद्र देव और वीरभद्र देव थे। कब? बांधवगढ़ के समय राजधानी थी, उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव और वीरभद्र देव थे। फिर रीवा राजधानी थी तब विक्रमाजीत, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकट रमन सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह आदि। अगला प्रश्न क्या है? ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मतलब जो ऐतिहासिक मंदिर है मतंगेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी खजुराहो में स्थित है। कौन सा? मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर के बारे में क्या लिखा है? यह मंदिर खजुराहो में स्थित हैगा। और ये तीर्थ प्रकृति पर का यह मंदिर भद्र छज्जों वाला है। कहाँ पर? तीर्थ प्रकृति पर हैगा। और कहाँ पर? मंदिर भद्र छज्जों वाला है। इसके गर्भगृह में वृद्धाकार का शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। मतलब जो मतंगेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित हैगा और त्रिरथ प्रकृति का हैगा, भद्र छज्जों वाला मंदिर है और गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, जिसे मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर डी बावन ने 1528 में चंदेरी के किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी।